लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर पड़ी है और गांव की तरफ लोग लौट रहे हैं, इसलिए मनरेगा एक बार फिर से फोकस में है। हमारे साथ है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो मौके पर आए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या समस्या है उनकी, कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे मनरेगा को वापस से मजबूत किया जाए। तो क्या बातचीत की आपने और क्या योजना है आपको? हम लोग चाहते हैं कि मनरेगा के तहत लोगों को काम मिले और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों की मदद के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। राजस्थान मनरेगा के उसमें देश में नंबर 1 पर था और पिछले 4-5 दिनों में इसकी संख्या हम लोगों ने 10 गुना बढ़ा दी है। आज की तारीख में लगभग 6.5 लाख लोग मनरेगा में एनरोल हो चुके हैं। तो घर में अपने काम करें और 80% जो काम है वो इंडिविजुअल काम दे रहे हैं। खेतों पे करें, अपने घर बनाने का काम करें, शौचालय निर्माण का काम करें, तो अपना काम भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लोगों को अधिक आमदनी मिले। ग्रामीण इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए मैं समझता हूँ इससे कोई बढ़िया उपाय हमारे पास नहीं हो सकता। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब 2008 में मंदी आई थी तो ये मनरेगा ही था जिसने देश को संभाला था। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 2008 से भी ज्यादा बड़ी मंदी आ सकती है। इसमें मनरेगा का बहुत बड़ा रोल रहेगा क्योंकि गाँव शहरों से लोग लौट रहे हैं गाँव की तरफ। देखिए, मंदी तो ऐसी है कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और उसको रिवाइव करने के लिए जो सबसे कमजोर तबका है, जब तक हम उसका पेट नहीं भरेंगे, उसको अतिरिक्त आय के साधन नहीं देंगे, तब तक हम रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और जो लेबर भी है, श्रमिक हैं, वो अपने घरों में आ गए हैं, तो अपने गांव में, अपने पंचायत में उनको काम मिले, उनको समय पर भुगतान उसका हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। लॉकडाउन से पहले राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा था। करीब 20 लाख के आसपास मनरेगा में लोग काम कर रहे थे। अभी कितने हुए हैं और क्या परेशानियां आ रही हैं लोगों को जोड़ने में? जब लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लगा कई जगहों, तो लोगों ने बिल्कुल काम छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, खासकर जो सेफ जोन्स हैं जहां पर लोगों को हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा के काम करा सकते हैं। तो मैंने कहा, आज मंगलवार है, गुरुवार को 50,000 लोग थे हमारे पास, आज 6.5 लाख हो गए 4 दिन के अंदर। तो पूरा विभाग हमारा लगा हुआ है, लोगों को प्रेरित करें ताकि अपना काम भी करें, आमदनी भी कमाएं और इस अर्थव्यवस्था को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ये एक ऐसा साधन है जिसका हम लोग 100% यूटिलाइज करना चाहते हैं इसको। यहाँ क्या काम किया जा रहा है? इस तालाब की सफाई है, गहरा करने का है और ज़्यादातर काम हम चाहते हैं लोग अपने आवास निर्माण के लिए करें। उसके लिए उनको पैसा भी मिलता है और जो अपने घर बनाने के लिए जो मजदूरी होती है उसका भी उन लोगों को भुगतान मिलता है। तो अपने घर का निर्माण करने के लिए, अपने खेत में बुआई करने के लिए उसका भुगतान मनरेगा के माध्यम से हम कराते हैं। लोगों से आपने बातचीत की तो क्या कुछ परेशानी बताई, उन्होंने क्या कहा? सब देखो, इस समय चुनौतीपूर्ण है, सबकी सारी मांगें हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों की जेबों में पैसा आए और गांव में अगर लोगों को राशन और अपने खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पैसा मिलेगा तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। यहाँ सब चाहते हैं और हमने ये 99% इंश्योर किया है कि लेबर की पेमेंट समय पर हो। जो कुछ मटेरियल की पेमेंट है वो केंद्र सरकार की पेंडिंग है, वो बहुत जल्द हमें उम्मीदें मिल जाएगी। सब ये चाहते हैं कि दोबारा खेतों में काम हो, एक्टिविटीज़ बढ़ें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम लोग दोबारा कैसे जीवित कर सकते हैं, ये चिंता सबको है। एक श्रमिकों को लेकर राजस्थान के जो या दूसरे राज्यों के हैं वो काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि मुझे हम लोगों को घर जाने दिया जाए, तो क्या होगा, कैसे होगा? मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, खासकर जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, स्क्रीनिंग कराने के बाद लोग अपने घर जा ही रहे हैं। और अभी तक तो ये है कि जो बॉर्डर सील हैं, जो जहाँ पर है, हम सब ने हमने लोगों से आग्रह किया जो जहाँ वहीं पर रहे और वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके खाने की, उसके रहने की व्यवस्था हम लोग करें। राजस्थान के सैकड़ों लोग देश के अलग अलग राज्यों में हैं, हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं उनकी देखभाल करें और जितना जल्दी हो सके केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन तैयार करे ताकि लोग अपने घरों में आ सकें। उसके लिए पूरा सहयोग हमारी सरकार देने वाली है। एक सवाल इससे हट गया है कि ये जो रैपिड टेस्ट किट आई थी वो फेल कर गई। राजस्थान सरकार कह रहा है कि हमने पीएम को कहा था, नहीं माने, तो एक तरह से इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन ये बात मैंने बहुत पहले कही थी। अलग अलग स्टेट्स अगर किट के लिए, पीपीई के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए बिडिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से दाम महंगे हो जाएंगे। गुजरात को भी चाहिए, प्रदेश राजस्थान को भी चाहिए, उत्तर प्रदेश को चाहिए उसी चीज़ को, तो आपस में हम लोग एक प्राइस वॉर हो जाएगा, कॉस्ट एस्केलेट कर जाएगी। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कर क्वालिटी भी, गुणवत्ता भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं और रेट भी सस्ता मिल जाएगा। तो ये केंद्र सरकार को स्ट्रीमलाइन करके बहुत पहले करना चाहिए था। अब शायद कुछ कदम वो उठा रहे हैं, लेकिन
स्वाभाविक सी बात है, जो चीज़ मुझे भी चाहिए, राजस्थान को चाहिए, यूपी को चाहिए, अवेलेबल कम है तो उसका ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा। इसलिए ये सेंट्रलाइज करके इसको थोड़ा अगर और संजीदगी से लेते तो बेहतर रहता। देखा जा सकता है सचिन पायलट जी ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाकर यहाँ पर मौके पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मनरेगा श्रमिक जहाँ आज से हालांकि कल से काम शुरू हो गया था, आज से ज्यादा बड़ी संख्या में श्रमिक आना शुरू हुए हैं। उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है, कैसे काम बढ़ेगा। आपका क्या नाम है? काली। क्या कोई समस्या आ रही है गाँव में? क्या ये नाच चीनी चाय खाने पीने की समस्या है? हाँ, खाने पीने। तो मनरेगा का काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा? यदि मिलेगा ये काम चलेगा, नरेगा का यदि पैसा मिलेगा ये काम चल रहा हमारा। तो घर में कोई है और कमाने वाला? कोई नहीं है, 2 ही घर खाए बेलदारी का धंधा। आप माता जी मनरेगा का जो काम शुरू हुआ है उससे गांव में कुछ पैसे वैसे बनेंगे? बनेगा महाराज, अभी टाइम पास है जलमा से। अभी क्या दिक्कत आ रही है? क्या देखिए, नाच कोने चारों कोने कोई गाय भैंस करो भी चारों कोने कि बाबे पानी को मोल पटकाओ जा, टैंकर पटकाओ जा। तो अभी इन को सारा दारो चले जा लो, माँ को धंधो चला जा रहा जिसे मैं मजदूर करती हूँ। यही है कि कहना है कि गांव में कोई अब काम नहीं बचा है, घर में चीनी चाय भी नहीं है, अनाज नहीं है, बहुत समस्या है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर मनरेगा का काम चालू होता है तो हम लोगों को मदद मिलेगी। कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद मनरेगा काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है देश में, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब मनरेगा पर निर्भर करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। शरद कुमार, वाटिका, जयपुर।